आज के इस वीडियो में यूनिट 5 में हम अभ्यास सेट 3 करने वाले हैं। तो टोटल 25 क्वेश्चंस का ये सेट है, तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने कि सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया, कब स्टार्ट किया गया। तो ऑप्शन क्या है 1995, 2000, 2001 या 2009। तो इसका राइट आंसर क्या है, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में स्टार्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, वैन वॉज राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की जो रमसा है उसको कब प्रारंभ किया गया, उसको कब स्टार्ट किया गया। तो देखिए 2001 में ऐसे से आया सर्व शिक्षा अभियान जो फर्स्ट क्लास से लेकर 8 क्लास तक के लिए था। 2009 में रमसा आया राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो 9th क्लास से लेकर 12th क्लास की इसमें बात की गई थी। तो ये जो रमसा है कब आया, मार्च 2009 में आया, सितंबर 2008 में आया, जनवरी 2009 में आया, अप्रैल 2010 में आया। तो राइट आंसर क्या है, मार्च 2009 में रमसा आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, अब इसमें क्या पूछा है कि चाहे हम रमसा की बात करें या सर्व शिक्षा अभियान की बात करें, दोनों एक डैश योजना है। तो कौन सी योजना है, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, या सी ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए जब हम रमसा की बात करते हैं और सर्व शिक्षा अभियान की बात करते हैं ना, तो दोनों की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, कि ए और बी दोनों ही। और इसमें देखिए अगर हम सर्व शिक्षा अभियान की बात करें, ठीक है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है लेकिन उसमें जो फंडिंग है वो स्टेट गवर्नमेंट भी करती है। ठीक है, तो इस तरह से रमसा की बात करें तो इसमें भी सेम है। तो इसलिए ये सेंटर स्पॉन्सर्ड भी है और स्टेट स्पॉन्सर्ड भी स्कीम है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए सर्व शिक्षा अभियान फर्स्ट क्लास से 8 क्लास तक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 9 टू 12 और हायर एजुकेशन के लिए क्या आया बाद में, रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो ये कब आया, 2013 में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ईयर वॉज द एनसीईआरटी सेटअप, की एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष हुई। सितंबर 1 1961, अक्टूबर 1 1956 या नवंबर 1 1973 या दिसंबर 1 1986। तो राइट आंसर क्या है, एनसीईआरटी की जो स्थापना हुई कौन से साल हुई, 1961 में सितंबर 1। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, इनमें से किस संगठन को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का शैक्षिक सलाहकार भी कहा जाता है। विच ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एकेडमिक एडवाइजर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो किसको कहा जाता है भारत के जो शिक्षा मंत्रालय है उसका शैक्षिक सलाहकार, सीबीएसई को, यूजीसी को, एससीईआरटी को या एनसीईआरटी को। तो राइट आंसर क्या है, एनसीईआरटी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कब क्या पूछा है, व्हेन वाज यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन स्टेबलाइज एज अ स्टेटरी बॉडी, कि एक संवैधानिक निकाय के रूप में यूजीसी की स्थापना कब हुई। तो देखिए यूजीसी जो अस्तित्व में आया था 1953 में आया, लेकिन एक संवैधानिक निकाय के रूप में इसकी जो स्थापना हुई थी और कब हुई थी, 1956 में हुई थी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें क्या पूछा है, एनसीएफटी 2009 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो एनसीएफटी, ठीक है, इसका अगर हम पूरी अगर इसका फुल फॉर्म की बात करेंगे, हम जैसे लास्ट वीडियो में हमने किया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 में आया। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षकों के लिए पाठचर्या का निर्माण करना, भारत में शिक्षक शिक्षा को बेहतर बनाना, इंक्रीज टीचर सैलरी या सेटिंग अप न्यू कॉलेजेस। तो इसका क्या उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य जब इसका पाठचर्या से संबंधित इसका काम है, ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या होगा, क्रिएटिंग करिकुलम फॉर टीचर, कि शिक्षकों के लिए पाठचर्या का निर्माण करना। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर है आर्टिकल 21A। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में क्या पूछा है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन वाज फर्स्ट सेटअप इन, कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक है,
इसकी स्थापना पहली बार कब की गई थी? तो इसकी जब जब ये अस्तित्व में आया ना, जब स्टार्टिंग की अगर हम बात करें एनसीटी की, तो स्टार्टिंग में एनसीईआरटी में, ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हो कि एक डिपार्टमेंट हुआ करता था एनसीटी का। तो इसकी जो स्थापना हुई थी आरंभिक तौर पे अगर हम बात करते हैं 1973 में हुई थी। उस टाइम एनसीईआरटी में, ठीक है, एक विभाग हुआ करता था एनसीटी का। आगे चलकर एक ऑटोनोमस बॉडी बना, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन आए कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की पहली बार स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी? 1973 में। उसके बाद नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एज अ स्टेटरी बॉडी केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन, राष्ट्रीय शिक्षक परिषद, ठीक है, एनसीटी अगर हम बात करते हैं, एक वैधानिक निकाय के रूप में कब अस्तित्व में आया? 17 अगस्त 1995 या 17 जुलाई 1995, 17 सितंबर 1995 या 17 जून 1999। तो एक स्टेटरी बॉडी के रूप में, एक विधान वैधानिक निकाय के रूप में एनसीटी जो था वो कब अस्तित्व में आया? 17 अगस्त 1995 में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया ना, सबसे पहले जो हम इसकी स्थापना की बात करते हैं आरंभिक रूप में, तो एनसीईआरटी में एक डिपार्टमेंट था, ठीक है, जो 1973 में आया। लेकिन एक वैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना कब हुई? 17 अगस्त 1995 में हुई। आगे हम बढ़ते हैं। किसकी सिफारिशों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना एक सलाहकार बोर्ड के रूप में की गई? ठीक है। वन whose recommendation the university grant commission was set up as an advisory board। तो देखिए, जब हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात करते हैं ना, आपको ये भी पता चल गया कि 1956 में इसकी स्थापना हुई। लेकिन किसकी सिफारिश पर? तो देखिए, आजादी से पहले अगर हम बात करें, तो सर्जेंट रिपोर्ट 1944 में आया था, तो उसकी सिफारिश उसने की थी कि यूनिवर्सिटी लेवल पे सामंजस्य स्थापित करने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, मतलब इस तरह का एक संस्था बनाई जाए। तो आज़ादी से पहले सर्जेंट रिपोर्ट में इसकी सिफारिश की गई थी, और आज़ादी के बाद में हम राधा कृष्ण कमीशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की बात करते हैं, उसने सिफारिश इसकी की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है? देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास में शामिल शीर्ष संस्था क्या है? तो देखिए, यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल है कि टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में कौन सी जो संस्था है पूरे देश भर में काम करती है, उसकी मुख्य संस्था कौन सी है? तो जब हम टीचर एजुकेशन की बात करते हैं, तो इसका सीधा सा आंसर होगा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 में क्या पूछा है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी एक नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन क्या है? ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? तो देखिए, जब एनसीटी की बात करते हैं ना, तो एक ऑटोनोमस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। ऑटोनोमस क्या है? मतलब इसको पूरी फ्रीडम मिली है कि टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में निर्णय लेने के लिए, जो करिकुलम बनाना है उससे संबंधित है, ठीक है, नियम बनाना है, उससे रिलेटेड कोर्स जो चलाना है, तो इसलिए एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसकी पूरी उसको पूरी इस क्षेत्र में स्वायत्ता दी गई है। आगे हम बढ़ते हैं। एसएसए इज अ प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ, कि यहाँ पे पूछा है सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित के सार्वभौमिकरण का कार्यक्रम है। किसके? प्राइमरी एजुकेशन। तो प्राइमरी एजुकेशन की बात करेंगे तो हम फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास को देखते हैं, एलिमेंट्री फर्स्ट टू एट क्लास, सेकेंडरी 9 to 12 क्लास, हायर एजुकेशन ऊपर, उससे ऊपर का चला जाता है। ठीक है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो जब हम सर्व शिक्षा अभियान की बात करते हैं, तो इसका संबंध है फर्स्ट टू एट क्लास, मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन। आगे हम बढ़ते हैं। सर्व शिक्षा अभियान इज अ पार्टनरशिप बिटवीन, कि सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित के बीच एक साझेदारी है। किसके किसके बीच में? सेंट्रल स्टेट या लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड लोकल गवर्नमेंट। तो देखिए, सर्व शिक्षा अभियान की बात करते हैं तो इसमें तीनों स्तर पर, केंद्र स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी, और स्थानीय स्तर पर भी, ठीक है, तीनों की इसमें भूमिका है, तीनों की साझेदारी है। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में क्या पूछा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? द इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो किसकी जिम्मेदारी है? सीबीएसई की, एससीईआरटी की, एनसीईआरटी की, या न्यूपा की? तो राइट आंसर क्या है? एनसीईआरटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18।
क्या पूछा है? एनसीईआरटी इज लोकेटेड इन, कि एनसीईआरटी कहाँ पर स्थित है? मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में या बैंगलोर में, कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? एनसीईआरटी जो स्थित है वो है दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में क्या पूछा है कि एनसीईआरटी उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? कि एससीईआरटी, सॉरी, एससीईआरटी उत्तराखंड वॉज स्टेबलाइज्ड ऑन, कब स्थापना हुई? जनवरी 17, 2002, फेब, मार्च या अप्रैल? तो राइट आंसर क्या है? जनवरी 17, 2002 में उत्तराखंड में जो एससीईआरटी है उसकी स्थापना हुई। ठीक है, एनसीईआरटी सेंट्रल लेवल पे होता है, सिर्फ एक संस्था है, लेकिन एससीईआरटी हर स्टेट का होता है। और उत्तराखंड की बात करें तो उसकी स्थापना जनवरी 17, 2002 में हुई। आगे बढ़ते हैं, हम डाइट की बात करते हैं। ठीक है, तो डाइट वर सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, कि डाइट की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, किसकी सिफारिश पर की गई? एनपी, नेशनल, अगर हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं। ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, या नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020, या कोठारी कमीशन या मुदालियर कमीशन, किसकी सिफारिश पे की गई डाइट की स्थापना? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ए, एनपीई 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या पूछा है? द मेन एम ऑफ डाइट इज, कि डाइट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, प्रिपरेशन ऑफ सिलेबस, प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक, या प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एड्स? तो देखिए, डाइट का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका जैसे फुल फॉर्म भी हमने देखा, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है ट्रेनिंग ऑफ टीचर, शिक्षकों का प्रशिक्षण करना। तो इसलिए तो हम देखते हैं ना, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डाइट होता है, जो मेन क्या होता है कि टीचर्स की ट्रेनिंग, चाहे इन सर्विस हो या प्री सर्विस। ठीक है, तो डाइट क्या है? एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, संस्थान है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला स्तर पर काम करता है। आगे हम बढ़ते हैं। एट द लॉन्च ऑफ एसएसए, सर्व शिक्षा अभियान का जब आरंभ हुआ था, तो द फाइनेंशियल अरेंजमेंट शेयर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, कि जब एसएसए सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच साझा वित्तीय व्यवस्था थी। मतलब कितने पैसे इस पे केंद्र लगाएगा और कितने पैसे इस पे राज्य सरकार लगाएगी। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि स्टार्टिंग में जब सर्व शिक्षा अभियान आया तो उसमें ये हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, टोटल जितना भी खर्चा होगा 85% सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, और 15% होगा स्टेट गवर्नमेंट का। धीरे धीरे जैसे जैसे 10th 5 ईयर प्लान आएगा तो उसमें क्या होगा, सेंट्रल का जो हिस्सा हो जाएगा 75 और स्टेट का क्या हो जाएगा 25, और आगे धीरे धीरे ये हो जाएगा 50-50 का हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में क्या था, 85-15, 85 सेंट्रल का और 15 स्टेट का, राज्य का। क्वेश्चन नंबर 23। अब इसमें क्या पूछा है? राज्य स्तर पर स्कूली शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के शैक्षिक कार्यक्रमों की योजना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन के जिम्मेदार निकाय संस्था कौन सी है? राज्य स्तर की अगर बात करते हैं, देखिए केंद्र स्तर पर एनसीईआरटी है, लेकिन राज्य स्तर पर कौन है? एससीईआरटी। ठीक है, और यही क्वेश्चन अगर आए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला स्तर पर, तो क्या आ जाएगा? डाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। अब इसमें क्या पूछा है कि सर्व शिक्षा अभियान इज अ प्रोग्राम विच सीक्स टू एंश्योर यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन बाय द ईयर, कि एसएससी एक ऐसा कार्यक्रम है जो वर्ष डैश वर्ष तक सार्वभौमिक प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। तो देखिए 2001 में सर्व शिक्षा अभियान आया, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे 6 साल की उम्र के हैं, सबको 2002 और 3 तक सबको स्कूल तक लाना है। ठीक है, 3 तक सबको स्कूल में लाना है, और 2010 तक सभी बच्चे, जिन्होंने 2003 तक फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया, 2010 तक आते आते सबकी 8 क्लास एलिमेंट्री एजुकेशन पूरा करवाना। इस बीच कोई ऐसा व्यवस्था करना कि कोई बच्चा बीच में स्कूल ना छोड़े। ठीक है, तो इसका जो एक टारगेट था क्या था, 2010 तक सभी बच्चों की जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, ठीक है, उसको कंप्लीट करवाना। ठीक है, तो ये इसका क्या था, एक उद्देश्य था। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है कि डाइट वर सेटअप एज अ, डाइट की स्थापना इस प्रकार की गई। फर्स्ट लेवल, सॉरी, फर्स्ट लेवल टीयर पे, सेकंड लेवल टीयर पे,
थर्ड लेवल टीयर या मिड लेवल टीयर। तो देखिए जब हम डाइट की बात करते हैं ना, तो इसका प्रथम स्तर है, द्वितीय स्तर है, तृतीय स्तर है। तो देखिए प्रथम स्तर की बात करते हैं ना, फर्स्ट लेवल की अगर हम बात करते हैं तो क्या आएगा, एनसीईआरटी। अगर सेकंड लेवल की बात करते हैं, एनसीईआरटी सेंट्रल लेवल पे है, केंद्र स्तर पर है। फिर स्टेट लेवल की अगर हम बात करते हैं, सेकंड टीयर की अगर बात करते हैं तो एससीईआरटी। और डाइट की बात करते हैं तो एक क्या आ गया, थर्ड टीयर आ गया, तृतीय स्तर आ गया। ठीक है, केंद्र स्तर पर एनसीईआरटी, राज्य स्तर पर एससीईआरटी और जिला स्तर पर डाइट। तो इसका क्या स्तर होगा, इसका तृतीय स्तर है। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने 25 क्वेश्चन जो देखे क्या थे। ठीक है, अलग अलग जो इंस्टीट्यूट हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या है, कब स्थापित हुए, इनके कार्य क्या है। और बाकी जो बचा है उसको हम जो हमारा अभ्यास सेट 4 होगा उसमें हम करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको अच्छे से देखिए, अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।